हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज हम साधारण ब्याज में आगे देखेंगे मतलब ये तीसरा वीडियो है मेरा। इस वीडियो में हम कुछ एक और उन मैथ को देखेंगे जिनसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और आपको ये जानना अति आवश्यक भी होता है। मैं तो नहीं कहूँगा कि आप कंफ्यूज होते हैं या गड़बड़ा देते हैं, बस ये कहूँगा कि उन चीज़ों को बहुत ही शालीनता से सीख ले ताकि मैथ किसी भी प्रकार से पूछे बना दे। और हाँ, जैसा मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ, बिना कोई स्पेशल ट्रिक के आपको ये मैथ को बिल्कुल आसानी से बनाने के लिए बताऊँगा। चलिए, आपका समय नष्ट न करते हैं, थोड़ा सा एक स्लाइड सामने वाला हटा देता हूँ, आपको प्रश्न पूरा दिख जाएगा। प्रश्न कहता है कि जब साधारण ब्याज 11% से बढ़कर 17.5% हो जाता है तब एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1071 रुपया 20 पैसा बढ़ जाता है। उसी राशि पर 5 वर्ष के लिए 10% ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हमको ब्याज निकालना है उसमें P पता नहीं है, R दिया हुआ, T दिया हुआ है। P के लिए इधर एक शर्त है कि कोई एक साधारण ब्याज की दर से जब एक साधारण ब्याज 11% से बढ़कर हो जाए तब व्यक्ति की वार्षिक आय, यहाँ पे क्या है, वार्षिक आय, एनुअल इनकम। तो हम हल करेंगे। माना धन बराबर x, ठीक है। अब लाइट जला देता हूं। धन बराबर x कहता है कि एक ही वर्ष का ब्याज जब इतना बढ़ाता है तो इतना अंतर पैदा हो जाता है। प्रश्न से x गुने कितना है बाबू, 35/200 घटाओ x गुने 11/100 इक्वल टू कितना 1071.20। बोलिए कि श्रीमान ये क्या लिख दिए। देखिए, नॉर्मली तो ये होना चाहिए था कि हम एक वर्ष का ब्याज निकालते हैं, जैसे ऐसे x गुने 35/200 दर अगुने 1 बटा कितना 100 बराबर ब्याज निकालते हैं, सही है ना, बराबर या माइनस x गुने 11% है 11 अगुने 1/100, इसको 200 ही रख देते हैं। तो इस तरह के भी चीज को लिखे, इस तरह को भी चीज लिख के लिखे, हमने इसी को शॉर्ट कर दिया। अब ऐसा इसलिए किया, सो मैं बता देता हूं। जब आपको इस तरह से ब्याज का सिर्फ अंतर दिया रहे, 1 साल का 2 साल का जो भी हो, ब्याज का अंतर दिया रहे तो आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 35x घटाओ 22x बटा 200 इक्वल टू 1071.20। यहाँ पे एक होगा 1071 है, ठीक है। कितना हो जाएगा बाबू, 13x बराबर 1071.20 अगुने 200 कटेगा, कट जाना चाहिए। x बराबर 1071.20 अगुने 200 बटा कितना 13, काटिए 13 दूनी 13, चलो से 10 का पर 4, 13 दूनी 26, 13 चौके 52, कट गया 13 5 13 6 13 से 13 8, चलो से 10 का पर 4, 13 दूनी 26, 13 चौके 52, इतना बार में ये कटेगा, ठीक है। 824 बार में जो है वो कट जाएगा, 824 बार में वो कट जाएगा। अब उसको फिर इससे गुना कर लेते हैं 200, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 8 दूनी 16 है जी, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। ये इस तरह से हमारा आया। काटने के बाद 1 शून्य इस पर बैठ जाएगा और 1 शून्य हम लिख देते हैं। ये आ गया आपका प्रिंसिपल, 16480। अब निकाल लेते हैं इंटरेस्ट, ऐसे ही बराबर 16480 गुने 10
गुने 10 गुने 5 बटा कितना 100, काट दिए। अब देखिए 16 5 80, 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 5 20 4 20, 8 5 40 के 0 4, 5 20 4 24, हाथ बचा 2, 16 5 80 2 82, 82 140 कहाँ पे है? सी है, हमारा आंसर निकाल दिया। अब चूंकि ये तो हमने घोर मट्ठा करके बना दिया, नीचे दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, हमने तो घोर मट्ठा करके बना दिया। अब आपको यह समझना है कि जब भी इस तरह से, मैं दोबारा बता रहा हूं, जब भी इस तरह से चीजें रहें कि बढ़ के इतना हो जाती हैं, तो आप इसका सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस निकाल लीजिए। जब भी चीजें, जब साधारण ब्याज दर इतना से बढ़कर इतना होता है तो वार्षिक आय में इतना अंतर हो जाता है, तो देखिए ये सीधा सीधा शर्त क्या है कि ब्याज में डिफरेंस हो रहा है। जो ब्याज में डिफरेंस हो रहा है हम उसी से पी को निकालेंगे, और हमने बस उसी बेसिक चीज को यहां पे उठाया। ब्याज का जो डिफरेंस था वो हमने जो एक और बताया था वो सूत्र था, सूत्र से यदि बनाते तो ऐसे होता, x गुने 11 गुने 1 बटा 100 माइनस या प्लस जो भी होता है बराबर, ये तो छोटा हो गया तो पीछे होगा, तो मान के चलिए यहाँ हम 35 कर देते हैं और 200 हो जाएगा, माइनस x गुने 11 गुने 1 बटा 100 बराबर 1071.20। ये जो हुआ ये सूत्र पे हुआ, फॉर्मेट पे हुआ। क्यों? धन गुने दर गुने समय बटा 100, धन गुने दर गुने 100, दर गुने समय बटा 100 बराबर उतना। तो ये फॉर्मेट हुआ। लेकिन जब आप परीक्षाओं में बैठेंगे तो यहाँ पर इसी तरह से बनाएंगे। एक चीज मैं ध्यान दिला दूं कि इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं जहां पे ब्याज के डिफरेंस को रुपये में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं आगे के हिसाब को। आशा है कि आप समझ पाए होंगे। ध्यान दीजिए कि कोई इसमें कलिष्टता नहीं होती है, कोई भारी नहीं होता है, कुछ भी अलग नहीं होता है। सारे चीज जो होते हैं वो साफ सुथरे होते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती। मैथ हम इसलिए नहीं बना पाते हैं कि मैथ हमको आता नहीं है, इसलिए नहीं बना पाते हैं कि मेहनत नहीं करते। अब मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ध्यान दीजिए कि मैथ जो होता है वो मेहनत का ही चीज होता है, मेहनत नहीं करेंगे मैथ नहीं बनेगा। और मैं जो शुरुआती बच्चे होते हैं उनको बार बार ये बोलता हूं कि देखो तुम मैथ जब भी सीखो ना तो लिख लिख के बनाओ। लिखने से क्या होगा ना कि एक तो पढ़ने की गति बढ़ जाएगी और दूसरा मैथ को समझने का जो अपना शैली है वो विकसित हो जाएगा। अमूमन हम लोग दूसरे के शैली से मैथ को सीखते हैं। देखिएगा कुछ बच्चा जो होगा ना वो बड़ी जल्दी मैथ सीख लेता है, तो अब कुछ का तो भाई बातें अलग है, अब उसका तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन तो शुरुआती है, उन्हें मैथ को क्या चाहिए, लिखना चाहिए। जैसे अभी हमने जो मैथ लिखा तो आपको घर पे मैथ को लिख के बनाना है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन वाला में झमेला हो जाता है कि वो लिखते नहीं, बस पढ़ते हैं, बनाए लगा दिए, पढ़ते हैं। तो वो उनके लिए अच्छा है जो मैथ को बहुत अच्छा से जानते हैं। जो नहीं जानते हैं, जिनको बिल्कुल शुरुआती स्टेज में या कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है, उनको मैथ जब लिखेंगे आप तो क्या होगा कि एक तो लिखने का दर बढ़ जाएगा, पढ़ने का दर बढ़ जाएगा, और मैथ को लिखते लिखते समझने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी आपको। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि ए ने बी को 15,000 रुपया, ए ने बी को 15,000 रुपया 14%, वाह बहुत अच्छा इंटरेस्ट था जी, 14% वार्षिक पर दिया। 14% वार्षिक पर दिया, वार्षिक पर दिया। ए ने बी को 15,000 रुपया 14% वार्षिक पर दिया। ठीक है, 6 वर्ष बाद बी ने 25,000 रुपया एवं एक घड़ी देकर ऋण चुकाया। घड़ी
का दाम बताओ। देखिए ये इस तरह का भी एक प्रश्न है, जो अभी हमने पहला पढ़ा था उसी का एक अलग सा फॉर्मेट है, नया तरीका है। साफ साफ कहता है कि ए ने बी को 15,000 रुपया इतना % 6 वर्ष के लिए दिया, बी ने 25,000 रुपया एवं एक घड़ी देकर के ऋण चुका दिया, घड़ी का दाम बताओ। देखिए कुछ भारी नहीं, हम इसको आसानी से बना लेंगे। यहां पे सबसे पहले आपको अमाउंट निकालना होगा। क्या निकालना होगा? अमाउंट। तो एसआई निकाल लेंगे, एसआई को प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं आगे क्या क्या दिया हुआ है। प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका कितना? 15,000 रुपया। आर दिया हुआ है 14%, टी दिया हुआ है 6 वर्ष, इसलिए एसआई बराबर कितना हो जाएगा? 15,000। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। पहले साधारण ब्याज निकालना ही होगा, कोई नोटंकी नहीं। 15,000 गुने 14 गुने 6 अब बटा कितना? 100 कट गया, 15 छक्का 90, 15 छक्का 15 से 6 में गुना कीजिएगा 90, और 14 नमा 33 से इतना आएगा इतना। मेरी समझ से तो इतना ही आना चाहिए। अब आप को हो सकता है कुछ अलग हो। 15 नमा 14 नमा 26 से होता है जी, 3 से हम लिख दिया, हाथ तेरी 126। ठीक है, 12,600 रुपया, 12,600 रुपया। अब 12,600 रुपया इंटरेस्ट आया, यानी कि बी को जब 6 वर्ष बाद चुकाना होगा तो इतना इंटरेस्ट देना होगा। अब लिखेंगे अमाउंट बराबर, अमाउंट बराबर क्या होता है? पी प्लस एसआई। तो पी कितना है बाबू? 15,000 प्लस 12,600, 600 5 2 7 1 1 2 27,600 रुपया। यानी कि 6 वर्ष बाद जब बी चुकाएगा तो 27,600 रुपया चुकाना होगा। 27,600 रुपया उसको चुकाना होगा। लेकिन कितना दिया? वो दिया 25,000 रुपया। तो इसलिए घड़ी का दाम बराबर 27,600 घटाओ 25,000, यानी कि 2,600 रुपया। घड़ी का दाम कितना हो गया? 2,600 रुपया। घड़ी का दाम कितना हो गया? 2,600 रुपया। अब देखिए कि क्या हमने यहां पे कुछ अलग बनाया, अलग तरीके से बनाया, कोई अलग सूत्र लगाया? नहीं। देखिए एक बेसिक सूत्र को याद रखिए, एक बेसिक सूत्र को ध्यान रखिए कि जो होता है उसके बाद मैथ को पूरी तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद बना लीजिए। अब कहिए कि श्रीमान हम सीख तो लेंगे लेकिन परीक्षा में कैसे बनाएंगे? परीक्षा में बहुत आसानी से बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। हम लोग परीक्षा में जाएंगे ये सब करने ही नहीं जाएंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे इतना। जैसे ही इतना निकाले इसमें मने मने जोड़ लेंगे और उसमें से घटा के लिख देंगे, हो गया। उसका करना कुछ ही, मेनली है समझना तो क्या है। अब यदि बार बार हर मैथ के लिए अलग अलग सूत्र लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने साथ परीक्षाओं में धोखा शुरू कर देंगे। हालांकि एक बार जब आप मैथ को पूरी तरह से सीख लीजिए, उसके बाद आपकी इच्छा आप कैसे बनाएंगे। तो इस तरह का भी एक फॉर्मेट में पूछता है कि जो आपको बार बार पूछेगा कि इतना किया तो इतना दे दिया। चलिए अगला है जो इसी का उल्टा है। कहता है कि राजा ने अजय से 2 वर्ष के लिए 5% ब्याज पर, ये भी बता देते हैं। राजा ने अजय से 2 वर्ष के लिए, राजा ने अजय से 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया। ठीक है, 2 वर्ष पश्चात उसने 5500 रुपया देकर के अपना उधार चुकता किया। 2 वर्ष पश्चात उसने 5500 रुपया देकर अपना
उधार चुकता किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि ब्याज की राशि क्या थी, ब्याज की राशि क्या थी। देखिए यहां पे सवाल वही है, बस थोड़ा सा अलग कर दिया। राजा ने अजय से 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से कुछ धन लिया। अब यहां पे हम लिखना शुरू करेंगे, टी बराबर 2 वर्ष। देखिए कहीं हड़बड़ाना नहीं है। आर बराबर 5% माना पी बराबर एक्स, पी बराबर एक्स, प्रिंसिपल बराबर एक्स मान लिए, इसीलिए एस आई बराबर क्या होगा, एक्स गुने 5 गुने 2 अब बटा कितना 100, 5 दूनी 10, 10 100 बटा 10 हो गया। हमने ब्याज निकाल दिया, लेकिन अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट जो है भाई साहब आपका दिया हुआ है, तो अमाउंट क्या होता है, प्रश्न से अमाउंट क्या होता है, P प्लस एस आई, यानी कि x प्लस x बटा 10 इजकल टू 5500। अब यहां पे ध्यान दीजिए, x जो है वो प्रिंसिपल है, x बटा 10 जो है वो ब्याज है, इंटरेस्ट है। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं, 11x बटा 10 इजकल टू 5500, 5 बार में 500, x बराबर 5000। तो आपका प्रिंसिपल निकल गया भाई साहब, आपका प्रिंसिपल निकल गया। तो क्या पूछ रहा है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि ब्याज कितना है, तो लिखेंगे ब्याज बराबर कितना है, x बटा 10 यानी कि 5000 बटा 10 यानी कि 500, यानी कि उसने 500 रुपया ब्याज दिया था। कितना राशि दिया था, 500 रुपया। अब देखिए हमने एक फॉर्मेट होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, हमने बैठा दिया, जो चीज लिखा हुआ था हमने कर दिया, कोई एक्स्ट्रा सूत्र कुछ अलग नहीं लगाया। अब सवाल आपसे पूछता है कि यहाँ पे तो ब्याज पूछा था आपसे, वो आपसे प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, प्रिंसिपल भी लिख दिए। ब्याज और प्रिंसिपल का रेशियो अनुपात भी पूछ सकता है, अनुपात लिख देंगे। दोनों का अंतर क्या होगा, अंतर भी लिख सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। ये बनाने का शैली हुआ, तरीका हुआ। याद रखिए टीचर जो होते हैं वो तरीके बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके ये चीजें बनती हैं। आपका ये दायित्व है कि आप उन चीजों को अच्छी तरह से समझ पाएं। ठीक है, चलिए अगला है गुना आधारित हो जाने पर। ये सब आसान है, यही सब चीज आप देखिएगा। बहुत सारे टीचर जो होते हैं इसी को बता के अपना मैंने खूब बढ़ाई लेते रहते हैं जी। देखिए इसको भी हम फॉर्मेट से ही बनाएंगे, आपको जो नियम है उसी अनुसार बताएंगे, और फिर आप देखिएगा अपने से आप सीख जाइएगा। प्रश्न कहता है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाती है। एक धन अपने साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 4 ऐसे लिख दें, ऐसे लिख देते हैं, 4 गुना हो जाता, 4 गुना हो जाता है ब्याज की दर बताओ। अब ये तो हो गया। अब चूल काटेगा कि इसको कितना छोटा बना दें, नहीं पहले छोटा नहीं बनाना, पहले लंबा सीख लेना। एक ही बार में छोटा लंबा मैं दोनों बता दूंगा, ताकि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो ही नहीं, कोई समस्या हो ही नहीं, न छोटा बनाने में न मोटा बनाने में, कुछ नहीं करेंगे। जो नॉर्मल हम बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। माना धन बराबर x, अब ये 4 गुना होता है तो अमाउंट बराबर 4x। अमाउंट कितना हो गया, 4x हो गया। क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है कि भाई 20 वर्षों में 4 गुना होता है, तो जब धन x है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 4x। इसलिए SI बराबर होता है 4x घटा x यानी कि 3x। SI का सूत्र पढ़े हैं ना, अमाउंट घटाओ प्रिंसिपल, हो गया। समय दिया हुआ है
समय बराबर 20 वर्ष, R बराबर वाट लिख देंगे, SI बराबर P गुने R गुने T बाई 100 से। SI कितना निकाले हैं बाबू? 3x बराबर P कितना है? सॉरी x है, x गुने R गुने 20 बटा 100, x चला गया 20 से 5 बार में, R बराबर 15% बन गया। कोई दिक्कत लगा? कोई सूत्र लगा? कुछ भी हमने अलग बनाया? अब कहिए कि श्रीमान परीक्षा में कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं कीजिएगा परीक्षा में, देखिए सीधा लिखिएगा R बराबर, ठीक है, कितना गुना होता है? 20, तो 100 बटा 20 अगुने कितना? 4 में से 1 घटा दीजिए, 3, 5, 15% हो गया। देखिए सबसे बड़ा बात कि बाकी चीज को ध्यान रखना ही नहीं है। देखिए ये चीज तो हमने आपको बनाने के लिए बताया, मतलब निकालने के लिए बताया। जब हमको परीक्षा में बनाना होता तो हम क्या करते? चूंकि 4 गुना हो रहा है तो 1 कम कर देंगे, 3x बराबर x गुने r गुने t कितना है? 20 बटा 100। ये ऐसा है ना फ्रेंड कि एक एक चीज को जब अलग अलग करके बनाने लगेंगे तो बहुत ज्यादा समय आपका खा जाएगा, सीखने में ही आपका लाइफ चला जाएगा। तो नहीं, हम ऐसे करके बना देंगे। एक उदाहरण और लेते हैं जो इसमें पूछता है। समय कितना हुआ? ज्यादा नहीं ना हो गया जी? नहीं ज्यादा नहीं हुआ, चलो ठीक है। मेरे कैमरा में टाइमर लगा हुआ है, 30 मिनट के बाद वो अपने आप बंद हो जाता है। चले अगला प्रश्न कहता है कि 20% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। प्रश्न है 20% वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि अपने का 3 गुना हो जाएगा। समय ज्ञात करो। यही हमने शॉर्ट में लिख दिया, प्रश्नों में ही नहीं जी, प्रश्नों में तो लग रहा है यही है। 20% दर से कोई दर से 10 वर्ष में स्वयं के द्विगुना। 20% वार्षिक दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी? अच्छा 3 कहां से हम लिख दिए जी, गलती है। 20% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में, कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं का कितना गुना हो जाएगा? देखिए वही प्रश्न है, वही तो हमको भी लग रहा था कि वो दर को उल्टा किया है तो फिर आसान हो जाएगा बताना, बताते समय ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, 20% वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि 10 वर्ष में स्वयं का कितना गुना हो जाएगा? सेम प्रश्न है, बस इसमें अलग चीज है। तो लिखेंगे माना धन बराबर x, धन बराबर x, तो SI निकाल देंगे। SI बराबर मूलधन गुने समय गुने दर, अब बटा कितना? 100, 20 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, तो हो जाएगा 2x। अमाउंट निकालना होगा, यहीं पे ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग इसको मार देंगे कि ये ऐसा हो गया, नहीं वैसा आपको नहीं करना होगा, वैसा आपको नहीं करना होगा। वहां 2 लिखा रहता है, सीधा 2 मार देंगे, बोल देंगे कह रहे हो गया, नहीं वैसा नहीं होगा फ्रेंड। आपको देखिए कहता है कि 7 का कितना गुना होगा, तो 7 वो x है, तो अब आपको अमाउंट निकालना होगा। तो अमाउंट बराबर क्या होता है? P प्लस SI, यानी कि x प्लस 2x, यानी कि कितना हुआ? 3x। तो लिखेंगे गुना बराबर, गुना माने अनुपात, तो 3x जो अमाउंट आया 100 अब बटा x, यानी कि 3 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो गया? 3 गुना हो गया। यही चीज को आपको ध्यान रखना होता है परीक्षाओं में। हम लोग अमूमन यहां पर आए फट से मार दिए, नहीं देखिए ध्यान दीजिए। माना धन बराबर x, ठीक है, SI निकाल दिए 2x, अमाउंट हो जाएगा 2x प्लस x यानी कि 3x। अब वो 3x गुना हुआ, यानी कि
20% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में सिर्फ उनका 3 गुना हो जाएगा। और यही प्रश्न इसी तरह से इसमें पूछे जाते हैं। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं कि यही प्रश्न पूछेगा, वो कुछ भी पूछ सकता है। आपको एक बेसिक फॉर्मेट पे खड़े रहना है ताकि जो भी पूछे करवाना नहीं। जैसे बाइक चलाते हैं, बाइक आप 60, 70, 75, 60, 65 तक चला रहे हैं तो आप बाइक को अपने नियंत्रण में रखते हैं। लेकिन बाइक जब आप 120 चला रहे हैं तो आपके नियंत्रण में नहीं रहती। ठीक यहाँ पे है, माइंड को अपने आप को नियंत्रित रखना, पढ़ करके, बना करके, देख करके, ताकि चीज़ें ठीक रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।